पौष कृष्ण की एकादशी की चर्चा तो हम कर चुके हैं। अब पौष शुक्ल एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि प्रभु, पौष शुक्ल एकादशी का महत्व भी हमें आप समझाइए। तो भगवान ने कहा कि राजन, पौष शुक्ल की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा, यानी कि ये पुत्र को देने वाली है। जिसके पुत्र न हो और वो इसको श्रद्धा से करे तो उसको पुत्र होता है। तो उसके लिए उन्होंने प्रसंग में कहा कि ये कथा आपको मैं सुनाता हूँ। भद्रावती नाम की एक नगरी है, और भद्रावती नाम की नगरी में एक राजा रहता है, उसका नाम है सुकेतुमान। सुकेतुमान जो राजा है धर्मपरायण है। उसके राज्य में यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, वेद मंत्र गुंजायमान रहते हैं, गायों की सेवाएं होती हैं, लेकिन फिर भी कोई पूर्व जनित ऐसा पाप दोष उसका बना हुआ है जिसके कारण उसके यहाँ पर पुत्र बेटा नहीं होता है। उसकी पत्नी का नाम था सेव्या। वो भी दुखी, विचार करते हैं कि अरे, हम हमारे उन पितरों को क्या उत्तर देंगे जिनके पितरों के जल देने के लिए संतानें नहीं होती, वो दोषी बन जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में स्पष्ट आदेश है कि प्रयत्न करके व्यक्ति को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पू नाम नरक और तरे ने तारने वाला, जो नरक से जो तारता है वो बेटा तारता है। इनकी उसकी मरने के बाद उसकी हस्तियों को गंगा जी में विसर्जन करता है। आजकल ये भी एक प्रचलन चल गया कि हम हमारे अस्थियों को गंगा जी में नहीं ले जाएंगे, यहीं डालेंगे। अच्छी बात है, कहीं भी डालो, नदियों में डालो, नालों में डालो, ये उनकी इच्छा है। लेकिन यह भी कोई पूर्व जनित व्यक्ति के दोष उत्पन्न होते हैं जब इस तरह के आसुरी प्रवृत्ति के लोग आकर के उनको विवश करते हैं कि तुम नहीं, इन हस्तियों को गंगा जी में नहीं डाल सकते, यहीं डालो। उनका कोई पूर्व जन्म का अदला बदला होगा या वो पूर्व जन्म के शत्रु होंगे जो मरने के बाद भी आकर के उस व्यक्ति की गति में अवरोध पैदा करते हैं। पैसा होते ही भी उसको गंगा जी में नहीं जाने दे रहे। आजकल ऐसा भी एक चल रहा है। तो पुत्र उसकी हस्तियों को गंगा जी में डालेगा, उसकी श्राद्ध तर्पण समय समय पर यह करता रहता है। तो इस सब चीजों का प्रभाव यह होता है कि वो जो उसके पिता की आत्मा है वो मुक्त होती है और सदगति को प्राप्त होता है। इसीलिए सुकेतुमान चिंतित है कि मेरी तो बेटा ही नहीं है, तो मेरा और मेरे पितरों का जो तर्पण है, श्राद्ध है, वो कौन करेगा। बड़ा चिंतित हुआ और एक दिन कोई मार्ग न मिला तो रात्रि में अकेला एक घोड़ा लेकर के निकल गया है। घने जंगल में चला गया। वहां उसने क्या देखा कि बहुत वृक्ष देखे, हिंगोडी के, हिंगोटिया के, खजूर के, बड़ के, पीपल के, बहुत सारे वृक्ष से आच्छादित वन है। और ऐसे ही बाम्बू से आधे निकले हुए सर्प देखे, और मृग देखे, सिंह देखे, नील गायें देखी, खरगोश देखे, सब प्रकार के जीव जंतु से फलीभूत वो वन है। प्यास लगी तो राजा विचार करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं इतना दुख पा रहा हूं। तभी कुछ पक्षियों का कलवल नजर आया तो सोचा कि यहाँ पानी है। गया तो तालाब था। तालाब के आसपास बहुत सारे महात्माओं के कुटियाएं बनी हुई थी। राजा उन्हीं के पास विचार विमर्श करने के लिए चला गया और वहां जाकर के उनसे पूछा कि महाराज, मेरा कल्याण करो। तभी अनायास उनको महात्मा जी मिले और उन्होंने कहा कि हम विश्व देवा हैं और आज से 5 दिन बाद माघ का महीना लग जाएगा, इसलिए हम यहीं पे साधना करेंगे और यहीं माघ स्नान करेंगे और 1 महीना यहीं रहेंगे। बहुत से लोग प्रयागराज में जाते हैं ना, 1 महीने का कल्पवास करते हैं उसको।
उसको बोलते हैं कल्पवास। कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी कि प्रयागराज में कोई एक दिन, एक महीना रह करके पूरे नियम सियम से व्रत करे, गंगा जी में स्नान करे और अपने जो मंत्र का जाप है उसका जाप करे, तो जो ब्रह्मा जी के एक कल्प तक भजन करने का जो प्रभाव है, वो प्रभाव प्रयागराज में एक महीने साधना करने का मिल जाता है। तो ऐसे ही महात्मा भी वहां थे कि हम एक महीना ही साधना करेंगे। राजा ने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं, मेरा कल्याण करो। उन्होंने कहा कि राजन, ये पुत्रदा एकादशी है और तुम इस पुत्रदा एकादशी का उपवास करो और 5 दिन बाद तुम्हारा का महीना लग जाएगा। फिर उसके बाद में तो तुम कल ही इसका उपवास कर लेना और जाओ और इसमें देरी मत करो। राजा तुरंत चला गया है अपने नगर में और जाकर के उसने परिवार सहित, अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का उपवास किया। और जो नियम बताया गया है कि 10वीं को व्रत करना है, एकादशी को निराहार रहना है, द्वादश में 12 में फिर पारायण करना है, उसी के अनुसार उसने पारायण किया। पुत्रदा एकादशी के कथा में भी स्पष्ट लिखा है कि द्वादशी युक्त 11 हो और 12 में ही पारायण हो। ये सब चीजें हर कथा में लिखी हुई हैं, भागवत में लिखी हुई हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और 2-2 एकादशी करवा रहे हैं लोगों से। ये बड़ा आश्चर्य है। तो सुकेतुमान ने और उसकी पत्नी सेव्या ने एकादशी का उपवास किया और उससे उनके पुत्र हुआ। तब से वो हमेशा भगवान का ये एकादशी का उपवास करने लगे और अंत में भगवान के दिव्य धाम को चले गए। तो ये कथा थी पौष शुक्ल एकादशी की, जिसका नाम था पुत्रदा। आगे फिर नई चर्चा में हम मिलेंगे और नई कथा लेकर के आपको फिर सुनाएंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।